ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। फर्स्ट है हमारा OSO4, ये आप हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें 70 से 80% ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ओसियम टेट्रा ऑक्साइड, ये भी क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये करता क्या है, ट्रिपल डबल बॉन्ड के सीन पोजीशन में OH का एडिशन होता है, याद रखना। OH जो है हमारा सीन पोजीशन में OH लग जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक पार्ट। बट थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाए, अगर मैं यहाँ पे, ध्यान रखो, यहाँ पे देख लो आप, है ना, अल्कीन दिया हुआ है ना, अल्कीन है, OSO4 है, और आपको H2O2 भी मेंशन रहेगा, या H3O+ या NaHSO3 कुछ भी मेंशन रहेगा, है ना। अब आप लोग ये बताओ, अगर ऑक्सीजन पे स्टार है तो आने वाला OH पे स्टार होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होगा सर, होगा। होगा। अच्छा, ये तो देख के नहीं मैं बता दिए, यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना। तो ये ध्यान रखना, ओसियम में ऑक्सीजन जो लगता है ना यहाँ पे, वो कहाँ से आता है, OSO4 से ही ऑक्सीजन वहां से आती है, तो ये स्टार वाला ही ऑक्सीजन होगा। और दोनों ही क्या होगा, सेम साइड से लगेंगे। सीन सीन एडिशन होता है यहाँ पे, है ना, सीन एडिशन। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, OSO4 से। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा भी क्वेश्चन में ट्विस्ट करेगा ना, या आइदर स्टार लिखेगा या 18 लिख देगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 18 आ जाएगा। यहाँ तो पे पेरोक्साइड क्यों दे रखा है? कहाँ पे पेरोक्साइड इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बनता है ना, इसको कन्वर्ट करने के लिए, वैसे उतना ज्यादा जानना जरूरत नहीं है आप लोग को। ये रिएक्ट कर देता है H2O2 से कन्वर्ट कर देता है OSO4 में। ठीक है, ये सब जानना जरूरी नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, सीन एडिशन होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अल्कीन में डाइओ लगता है, OH ग्रुप सेम साइड से लगना चाहिए, है ना। डैश में है तो दोनों डैश में, वेज में है तो दोनों ही वेज में होने चाहिए, है ना। H2H2 क्या करता है, कन्वर्ट। ठीक है, ये जस्ट बताया मैंने आपको। सिस अल्कीन किस में कन्वर्ट होता है, हमारा मेजो में, है ना, ट्रांस रेसमिक में। ठीक है, आइसोटोपिक ऑक्सीजन क्या है, जो स्टार हुआ या 18 लिख देगा, कुछ भी लिख के दे देगा, है ना, उसी को बोलते हैं आइसोटोपिक, है ना। ठीक है, तो OH जो आ रहा है ओसियम का ही ऑक्सीजन है, ये आपको ध्यान रखना होगा, H2O2 का ऑक्सीजन नहीं है वो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड में आपको ये बताना है कि अल्कीन के साथ जब रिएक्शन करेगा। सर एक बार ऊपर के लास्ट 3 पॉइंट दिखा दीजिएगा। ओके सर। परऑक्सी एसिड है ना, सभी ध्यान सुनना। ये हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर में ही पढ़े हैं, लास्ट में ध्यान रखना, स्लाइड में था। है ना, तो वहां पे अल्कीन बन रहा था ना, अल्कीन पे हम लोग परऑक्सी एसिड के साथ जब रिएक्शन करा रहे थे तो 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था, हाँ या ना, याद आया, है ना। अब आप लोग ये बताओ, वहां पे कौन सा ऑक्सीजन जाता था, 1, 2, 3, ये बताना आप लोग। ठीक है ना, कुछ भी लिख के दे सकता है आप लोग, आइदर ये लिखेगा, ये लिखेगा, या ये लिखेगा, या ये शॉर्ट फॉर्म लिख सकता है ना। MCPBA, है ना। आपको ये बताना है कौन सा ऑक्सीजन मैं यहाँ पे लगाऊं, 3 मेंबर रिंग बनता था ना। आपको ऑक्सीजन नंबर बताना है, 1, 2, 3 में से कौन सा। कौन सा ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, 3। क्या बात है परवीत, तुम सही है ना, 3 है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ अल्कीन और कार्बोनिल के साथ। अल्कीन के साथ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो ये बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए। इसका मतलब ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है ना। कैसा बिहेव करता है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और यही ऑक्सीजन जो है स्टार वाला, यही ऐड होता है जब हम लोग इपॉक्साइड बनता है ना, 3 मेंबर रिंग जो बनती है इपॉक्साइड, ये OH से लगा हुआ ऑक्सीजन ही
अटैच होता है। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं आप लोगों के, ठीक है, फाइन, है ना। इसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस कराते थे, याद है। एसिड मीडियम में, बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म अलग हो जाता है ना, ठीक है। यहाँ पे जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे ना, तो जो OH आके ऐड होगा ना, दोनों एंटी पोजीशन पे होंगे, OH OH ग्रुप। जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे इसका, इपॉक्साइड का, आगे देखेंगे दोनों ही OH ग्रुप एंटी पोजीशन पे रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट। आगे अभी देखेंगे हम, है ना, ठीक है। अगर मीडियम एसिडिक है तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, इसका मतलब मोर हिंडर कार्बन पे अटैक होगा OH माइनस का। बेसिक मीडियम में SN2 होगा, मींस लेस हिंडर कार्बन पे OH अटैक करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोगों के, ठीक है। अब आ जाओ, अब आओ आप लोग यहाँ पे, अब ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्टार कर दिया है ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। अब बेसिक मीडियम में इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, है ना। यहाँ पे तो दोनों साइड क्या है, सिमिलर है, तो कहीं पे भी अटैक करा दो आप, ठीक है ना। ये OH माइनस जो आया, यहाँ करेगा अटैक, ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये स्टार वाला हो गया, ये ये मान लो आप 18 ले लो, ठीक है, तो ये 18 हो गया। ओके, तो ध्यान रखना, इसमें किसी को डाउट है। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो गया, एसिडिक मीडियम में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, यहाँ पे बेसिक मीडियम में SN2। इपॉक्साइड का ब्रेकिंग ऑफ या क्लीवेज ऑफ इपॉक्साइड, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, ध्यान रखना, है ना। एसिडिक मीडियम में SN1, बेसिक मीडियम में SN2। सर प्रोडक्ट कैसे बना, एक बार दोबारा से बताना वो। देखो बेसिक मीडियम में ना, OH माइनस यहाँ पे करेगा अटैक, कहीं पे कर सकता है अटैक, ये ओके दोनों सर। कार्बन पे कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना, इन्वायरमेंट सेम है, सराउंडिंग सेम है यहाँ पे, और ये कहाँ करेगा अटैक, लेस हिंडर कार्बन पे, यहाँ पे लिख भी लो, लेस हिंडर कार्बन पे अटैक करेगा ये, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन पे, ठीक है। है ना, सर अगर ये ये कहाँ, सिमेट्रिकल नहीं होता तो? यहाँ फिर लेस हिंडर पे होगा तो वहां पे हो जाएगा ना। नहीं सर, अगर चेन लगी हो तो हिंडर से तो कोई मतलब ही नहीं हो सर। नहीं, सेम रहेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना, ठीक है ना, कहीं पे करे अटैक हो, जैसे प्रोपेन अगर दोनों लग गया जगह, एक ठीक तरफ है। में। तो फिर जहाँ पे नहीं लगा वहां पे हो जाएगा, क्योंकि SN2 हो रहा है ना, तो SN2 हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। SN1 स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड नहीं करता है, जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो स्टेबल होना चाहिए। तो मोर हिंडर पे बनेगा, यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंडर, कहाँ पे अटैक करेगा, मोर स्टेरिक मोर हिंडर। हिंडर्ड कार्बन पे। हम्म, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना आप लोग, ओके, ठीक है। आइसोटोपिक वाला पार्ट बता दिया मैंने, ये ऑक्सीजन जो है ऐड होता है ना, एच से लगा हुआ, कार्बोनिल के साथ। आ जाओ आप, कार्बोनिल में भी यही ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है ना, यहाँ पे आ गया स्टार। अब आप लोग ये बताओ, कौन सा कहाँ पे ओ लगाऊं मैं, इसका ट्रिक होता है, किसी को पता है, आइडिया है, बोलो, बोलो। R1 R2 के बीच में कहाँ पे मैं ऑक्सीजन ऐड करूं, एनीवन, छोटा होता है उस सिमेट्रिक पे, है। है किसमें। छोटा होता है R1 R2 में से उसके पास। नहीं नहीं, छोटा वाला पे नहीं, माइग्रेशन टेंडेंसी देखते हैं यहाँ पे। अगर मान लो R1 ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, R1 के पास CH3 ग्रुप बहुत ज्यादा है, तो R1 और कार्बन के बीच में लगेगा, क्योंकि हम लोग ने देखा था ना, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप है या प्लस एम जहाँ पे रहता है ना, वहाँ वो कैसा होता है, मोर टेंडेंसी टू माइग्रेट,
माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है। जैसे सपोज कर लो मैंने ये बोल दिया कि R2 में क्या है, R2 में ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा पड़ा है ना, प्लस आई बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा प्लस आई है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। अब अब इसमें बताओ कौन सा ज्यादा माइग्रेशन टेंडेंसी किसका ज्यादा है, ये तो हम लोग कवर किए, ये बताओ आप लोग। सर मिथाइल और नहीं, फिनाइल में से कौन सा ज्यादा माइग्रेशन टेंडेंसी होता है? फिनाइल। मिथाइल। पहले हाइड्राइड फिर फिनाइल, तब जाके 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देन CH3। यही तो है माइग्रेशन टेंडेंसी, याद आया? यस सर। ठीक है, तो फिनाइल का माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है मिथाइल से, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ओ स्टार। तो ये ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना, MCBPA का टाइप का, है ना। इससे पहले वाले में क्या हो रहा है? इससे पहले वाला में हम लोग ये माने ना कि R2 पे क्या है, बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा है। डिग्री ठीक है, बना रहे हैं, 3 डिग्री बना दिया हमने। 2 डिग्री मान लो, है ना इसको, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लो सिंपल CH3 और यहाँ पे 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ऐसे समझ लो, है ना। ठीक है, हम लोग वहीं पे ऑक्सीजन लगाएंगे जहाँ पे जो ग्रुप है वो ज्यादा माइग्रेशन टेंडेंसी शो करता हो। ठीक है ना, ये ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का इसका, है। माइग्रेशन टेंडेंसी चेक करते हैं कैसे, कौन सा ग्रुप के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कौन सा प्लस आई ज्यादा शो कर रहा है ना। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ कौन सा अल्कीन पे एडिशन होगा, बोलो। 1A पे या B पे? सर बी पे। और क्यों? सर क्योंकि उसके पास ज्यादा वो अल्काइल ग्रुप है उस एल्कीन के पास। तो उससे क्या हो जाएगा? मोबिलिटी। B पे, ये तो आंसर सही है, B होगा, है ना, A पे नहीं होगा। B के पास रीजन ये है ना, ये आपको पता है ना, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ना, यस है सर। ना। ये 18 है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता था ना हमारा। ठीक है, तो ये जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा B पे। क्यों? B के पास मोर अल्फा हाइड्रोजन है, देख लो, है ना, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन भी क्या है, ज्यादा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए के पास भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कम है, कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या है, कम है बी के कंपेरिजन में, इसलिए बी क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया। फिर ये डी हमारा क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा हो गया बी। ठीक है, ए कम है, ए का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है कंपेरिजन टू बी, इसलिए बी में ऐड हो गई, ये आंसर सही है। ये वाला गलत है। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो रहा था, तो ये यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, ओके फाइन, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट जो है KMnO4 K2Cr2 7, ये तो इजी है, सबको पता है ना इसके बारे में, किसी को नहीं छोड़ता, सबको कन्वर्ट कर देता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। ठीक है, सर नोट करने दो सर, 1 मिनट। अल्कीनो, अल्काइनो, अल्कोहल, कीटोन हो, एरोमेटिक कंपाउंड हो, किसी कोई भी हो, सबको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ता ये। हो गया सर, हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड को क्या करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो, है ना, ऑक्सीजन दे दिया आपने, फिर जो हाइड्रोजन होगा इसके पास, इसको OH दे दो, OH दे दो, ठीक है ना, फिर फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। सर ये और ऑक्सीजन नेसेंट वाला है। यहीं से नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है ना, और फिर ये क्या हो जाएगा, जो ये बना है, फिर H हटाओ, OH लगा दो, है ना। ठीक है, ये जो H था, H हटा के क्या कर दिया आपने, OH लगा दो यहाँ पे, OH OH, तो एक ही कार्बन पे 2H ग्रुप, पानी निकाल दो यहाँ से। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे, ये कैसे हो रहा है, देखो सब लोग,
सर CO2 CH2 कैसे बचा यहाँ डबल पे? है, CO2 कैसे बचा सर यहाँ पे? देखो CHO हो जाएगा सर। नहीं नहीं ये है ना H, यहाँ से पानी निकलेगा ये पूरा, है ना। समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, ये निकल गया ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जैसे निकलेगा डबल बॉन्ड आएगा, तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो CO2 हो गया, प्लस जो ये पानी निकला है H2O। हाँ, इसमें आओ, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, और यहाँ पे भी CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है तो क्या करना है, डबल बॉन्ड से लगा हुआ जितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हटा के OH लगा दो डायरेक्ट इन दोनों में, दोनों के साथ। ठीक है ना, इन दोनों सिमिट्री है तो किसी एक को करो आप, है ना, किसी एक को कर रहे हैं हम लोग, है ना। देखो ध्यान से देखना आप लोग, सेम ओजोनोलाइसिस की तरह बिहेव करता है यहाँ पे भी है। एच है, दो एच है, दोनों को हटाओ, OH लगा दो। सर OH ओजोनोलिसिस में तो दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं ना अगर डबल बॉन्ड है तो। यहाँ पे भी सेम वैसा ही बिहेव करता है, हॉट KMnO4 सेम एक्ट एज ए ओजोनोलाइसिस की तरह ही बिहेव करता है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या निकल जा रहा था, पानी निकल गया, यहाँ से पानी निकल गया। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, CO2 प्लस H2O। फॉर्मिक एसिड जो है ना, फॉर्मिक एसिड तक रुकता नहीं है रिएक्शन, याद रखना, CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन दे दो और ऑक्सीजन दे दो, है ना। उसके बाद क्या करोगे, अगर डबल बॉन्ड से लगा हुआ जितना हाइड्रोजन है उसको हटा के OH ऐड कर देना है आपको, है ना। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, बोलो। नो सर, नो। एनीवन, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन कर दिया आपने, CH2, दो हाइड्रोजन है, दो OH ग्रुप लगा दो, पानी निकलेगा, CO2H2O बन जाएगा, और यहाँ पे एक H है, यहाँ पे तो OH लगा दो तो एसिड बन जाएगा। तो ये एसिड यहाँ से, और इससे CO2 प्लस H2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन, ये ब्रेक करो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दे दो, ये ब्रेक करो, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखोगे कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बन है, अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो सबको हाइड्रोजन हटा के OH कर देना, सबको, है ना। ये नहीं कि यहाँ का कर रहे हो बैठ के, यहाँ का नहीं, ध्यान रखना है ना, डायरेक्ट लगा होना चाहिए डबल बॉन्ड से। ठीक है, उसी को। इसमें क्या बनेगा बताओ, बोलो, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, बोलो सभी लोग। सर ये हॉट वाला बेंजीन। KMnO4 है। सब हॉट चल रहा है यहाँ पे, हॉट ही है, यहाँ पे अल्कलाइन है ही नहीं, सब हॉट है ना, बेंजीन कार्बोक्सिल। कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लिख लो नोट में, यहीं पे लिख लेना कि इफ बेंजाइलिक, ध्यान से सुनना है ना, इफ बेंजाइलिक कार्बन, इफ बेंजाइलिक कार्बन हैविंग हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड, अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, एक भी हाइड्रोजन हो चलेगा, या डबल बॉन्ड हो, तो क्या हो जाएगा वो, देन इट कन्वर्टेड, कार्बोक्सिलिक। कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना, इसका कोई लिमिटेशन भी नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी तक आइडिया ना हो, नहीं पता हो, तो ये याद रखना, दोनों चीज, डबल बॉन्ड हो या हाइड्रोजन हो, डायरेक्ट कौन सा, बेंजाइलिक कार्बन, है ना। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है ना ये हमारा, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है नो या सर। कोई डबल बॉन्ड नो है सर, यहाँ पे, नो सर। नो No, sir. नहीं होगा। ठीक है,
अब आओ, यहाँ पे है, यहाँ पे है कि नहीं बताओ। है सर, यस सर। हाइड्रोजन दिखा, बस हाइड्रोजन दिखा, सबको तोड़ फोड़ कर दो, हटा दो, हमें नहीं चाहिए ये सब, है ना। डायरेक्ट सी डबल बॉन्ड OH लगा दो। हाइड्रोजन दिखा, डबल बॉन्ड दिखा, बाकी सबको तोड़ फोड़ कर दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको क्या करोगे, KMnO4 क्या करेगा? तो एच लगा देगा। हैं? तो यहाँ तो डबल बॉन्ड ही नहीं है। तो वही तो यहाँ क्या होगा? कीटोन। हाँ, सर एच हटा के OH निकालेंगे, पानी लग जाएगा, मतलब पानी हट जाएगा। कीटोन कीटोन कीटोन। यहाँ पे आएगा कीटोन, ठीक है। इसमें बताओ क्या होगा। सिर्फ COH लग जाएगा। है ना, तो ये एल्डिहाइड है ना, एसिड बन जाएगा, ठीक है, ओके। सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा दीजिए। मुझे कीटोन वाला पार्ट समझ नहीं आया। कीटोन कहाँ पे है? अच्छा ये वाला, ये 2 डिग्री है ना। 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन में जाता है, कोई भी आ जाए। ओके सर। कीटोन दिया रहेगा ना, तब हम लोग कन्वर्ट करते हैं पॉप-अप रूल से, याद रखना, मैंने बार बार बताया है कि कीटोन देगा, KMnO4 देगा, तब हम लोग वहां पे अप्लाई करेंगे पॉपअप वाला, है ना, जो हम लोग डिटेल में पढ़े हैं पॉपअप रूल, वो होगा अप्लाई। डायरेक्ट कीटोन नहीं दिया है, अल्कोहल दिया है, फिर हम लोग नहीं करते हैं, ध्यान रखना, है ना, ये गलती मत कर देना आप लोग। अल्कोहल से अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज किया आपने, अल्डिहाइड बना, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। बट अगर अल्कोहल से ऑक्सीडाइज किया आपने, कीटोन बना, कीटोन को अगर आप चारों ऑक्सीडाइज करें सेम प्रोसेस में, उसी रिएक्शन में, तो नहीं हो पाता। कीटोन का होगा, सिंगल कीटोन लिख दिया तब होगा, तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, ध्यान रखना। यहाँ पे होगा बट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, इतना पावर नहीं है उसके पास, है ना, पावर बचा ही नहीं है कि वो कीटोन को भी कर दे, कीटोन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना। चलो अब नेक्स्ट जो है हमारा क्रोमिक एसिड जोन्स रिएजेंट, है ना, ये क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, 2 डिग्री को कीटोन में, है ना, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करता है ना, ठीक है। तो इसमें भी एक कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज क्या है, अगर टेम्परेचर मेंशन हो गया, क्रोमिक एसिड दिया हुआ है H2CrO4, या इसे जेम्स रिएजेंट भी बोलते हैं, अगर टेम्परेचर मेंशन हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, उस केस में अल्कोहल जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं आप लोग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर दे दिया, कोई सा भी दे, 0 डिग्री नहीं है, कोई भी है, तो तब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सबको, है ना। तो जोन्स रिएजेंट क्रोमिक एसिड जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस में अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अगर टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर हो जाए 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, उस केस में ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। और प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। टेम्परेचर पे ये कब हो जा रहा था, रूम टेम्परेचर RT पे, ये कब हो रहा था, 0 डिग्री पे, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में होगा, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं हो, पॉसिबल नहीं होता है ना। नेक्स्ट जो है हमारा PCC, डबल पिरिडीनियम बॉन्ड इफेक्ट करता है। क्लोरोक्रोमेट। डबल बॉन्ड बनने के बाद होता है वो, अच्छा क्वेश्चन है, बाद में होता है वो, हाँ, डबल बन जाएगा तब फिर डबल ब्रेक बॉन्ड होता है वो। इफेक्ट कर सकता है। हाँ, ओके सर। डबल बॉन्ड बनता है, फिर डबल बॉन्ड बनने के बाद अल्कीन बन गया, अल्कीन के बाद वो ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर KMnO4 जो यूज करते हैं हम लोग ब्रेक कर देगा, फिर अलग टाइप का रिएक्शन शो करता है फिर। PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये भी सब इजी है, सब माइल्ड है ये, ठीक ना। 1 डिग्री अल्कोहल
2 डिग्री को कीटोन में, है ना, 3 डिग्री को कुछ नहीं करेगा ये, है ना। ठीक है, इसका नाम याद रखना। जैसे टेस्ट में मैंने क्या बोला था, रिएजेंट, रिएजेंट का नाम, रिएजेंट का स्ट्रक्चर, और प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट का कलर, ये पूछा जाता है। सेम ऑक्सीडाइजिंग में भी क्या होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग का नाम, ऑक्सीडाइजिंग का स्ट्रक्चर, और ये करता क्या है, ये 3 चीज, है ना। ऐसा नहीं है पीसीसी लिख के दे देगा हमेशा, ऐसा नहीं है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट लिख के देगा, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा बना के दे दे ये। तो ये ध्यान रखना है ना। आपको याद है पीसीसी पीसीसी पीसीसी, उसने दे दिया ये बना के एरो पे, तो आपको समझ भी नहीं आ रही क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। सेम माइल्ड है, सेम बिहेव करेगा, पीडीसी पीसीसी ये सब माइल्ड वाले हैं, है ना। पीडीसी भी सेम पीसीसी की तरह ही होता है ना। ठीक है, इसका भी आपको स्ट्रक्चर, नाम याद रखना है ना इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा CrO3 और प्रीडिनियम कॉलिन्स रिएजेंट, इसका भी स्ट्रक्चर याद रखना है रिएजेंट का। रिएजेंट का नाम, रिएजेंट का स्ट्रक्चर, करता क्या है, 3 चीज, है ना। रिएजेंट, रिएजेंट का नाम और रिएजेंट का स्ट्रक्चर, और उसका फंक्शन क्या है ना। 1 डिग्री अल्डिहाइड सब सेम है ना, अंतर नहीं है। कॉलिन्स रिएजेंट हो जाए, पीडीसी हो जाए, पीसीसी हो जाए, सबका बिहेवियर सेम है ना, सब सेम की तरह बिहेव करता है। फाइन। नेक्स्ट जो है हमारा MnO2, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये क्या एक बार करता है ना, कॉलिन्स की स्ट्रक्चर दिखा दीजिए। थैंक यू सर। ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट है, MnO2 थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है। ये करता क्या है ना, केवल एंड केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। ठीक है, रिएजेंट याद रखना MnO2, और आपको एसीटोन दिया रहेगा या CaCl2, कोई सा भी ए एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया रहता है ना, एसीटोन मेंशन रहेगा, है ना। ये करता क्या है, एलाइलिक है ये हमारा कार्बन, एलाइलिक कार्बन पे अगर OH है, सीधे ये कन्वर्ट कर देगा C डबल बॉन्ड O में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये कीटोन बना रहा है, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देता है, इतना ध्यान रखना। किस में कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड O में। ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे H हो गया तो ये अल्डिहाइड हो गया, अगर यहाँ पे कार्बन होगा तो कीटोन हो गया, है ना। ठीक है एसिड में बना सकते हैं। ना, एसिड नहीं बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा बस। बेंजाइलिक अल्कोहल है ये, है ना, C डबल बॉन्ड O आ गया, है ना। सिंपल अल्कोहल को नहीं करेगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा तो नहीं करेगा रिएक्शन, ध्यान रखना, नो रिएक्शन। डबल बॉन्ड हो या बेंजाइलिक कार्बन हो, एलाइलिक कार्बन आइदर बेंजाइलिक कार्बन को ही, उस कार्बन पे अगर OH है उसी को ऑक्सीडाइज करता है C डबल बॉन्ड O में। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑक्सीडेशन हमारा है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। रिएजेंट याद रखना इसको, है ना। ठीक है ना, ये सारा रिएजेंट आप ध्यान रखना, है ना। ये करता क्या है, अल्कोहल को 1 डिग्री को अल्डिहाइड में, है ना, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री के साथ कुछ नहीं, है ना। फाइन, ये सबका सर ऊपर रिएजेंट है। हम्म, इ- इस सब का आपको बस केवल रिएजेंट याद रखना होगा, और इसका फंक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारा, सबका देखो फंक्शन सेम है, आपको बस रिएजेंट ध्यान रखना, है ना। 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा पर आयोडिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है ना। सर बस इससे 1 सेकंड के लिए कर दो सर, वापस ऊपर 1 सेकंड के लिए बस नोट करो। हो गया सर, थैंक यू। नेक्स्ट जो है हमारा पेर आयोडिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है ना, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये किसको करता है, डायोल को करेगा, डायोल को तो करता है, ये केवल डायोल को ही नहीं करता है, बहुत सारे को करता है, हम देखेंगे अभी, है ना। लेकिन डायोल कौन सा होना चाहिए, सीन होना चाहिए, ये ध्यान रखना।
ठीक है, एंटी को नहीं करेगा। एंटी डायोल हो तो नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा, याद रखना। अगर मान लो डायोल आपके पास ऐसे दिया हो OH और यहाँ पे OH, तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, नो रिएक्शन, याद रखना है ना। दोनों क्या हो गया, एंटी हो गया ना, एक वेज पे है दूसरा डैश पे है, तो इस केस में HiO4 के साथ रिएक्शन नहीं होगा। फाइन, तो ध्यान रखना सीन होना चाहिए। ठीक है, OH। यहाँ पे ये करता क्या है, जो कार्बन पे डायल बना है ना OH, इसको बॉन्ड को ब्रेक करता है, दोनों को OH OH दे दो। ठीक है, जैसे ही आपने OH दिया, एक ही कार्बन पे OH OH, पानी निकाल दो यहाँ से भी पानी निकाल लो आप। पानी निकालोगे तो अल्डिहाइड अल्डिहाइड मिल जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो, एनीवन। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे भी करेंगे। ये ध्यान रखना केवल OH में ही नहीं होता है, बहुत सारा कंपाउंड को ये करता है ऑक्सीडाइज। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसको OH दे दो, इसको OH दो। ठीक है, इसको OH दोगे तो एसिड बन जाएगा, इसको दोगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो R2 पे COH OH और H आएगा, और एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप, पानी निकाल देना आप। ठीक है, तो अल्डिहाइड मिल जाएगा। C डबल बॉन्ड वो भी वो है एडजेसेंट में, तो इसको भी ब्रेक कर देता है OH और OH में, तो एसिड एसिड मिल जाएगा। इसको भी अगर C डबल बॉन्ड OH है, CO है, तो इसको भी OH और OH, इसको भी OH OH, ये ध्यान रखना है ना, सबको करता है ये मोस्टली, है ना, जो जो मैंने मेंशन कर रहा हूँ सबको करेगा, है ना। तो इसको करोगे तो आपको देखो, हाँ, इसको करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो, C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे आ गया OH, है ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी निकाल दो यहाँ से, तो आपको CO2 प्लस H2 मिल जाएगा, और इससे आपको अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो, इसमें किसी को डाउट है, एनीवन। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है इससे पूछा गया है बहुत बार सवाल HiO4 कितना मोल HiO4 हम लोग यूज करते हैं, तो ध्यान रखना 5 मोल यूज करते हैं, और 5 फॉर्मिक एसिड बनता है और एक अल्डिहाइड बनता है। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट जो है हमारा लीड टेट्रा एसीटेट, है ना, रिएजेंट है, रिएजेंट याद रखना, भूलना नहीं, है ना, इस सब का। ठीक है, ये क्या करता है, सेम ऑक्सीडाइज करेगा जो हमारा HiO4 कर रहा था, सेम उसी की तरह बिहेव करता है, रिएजेंट याद रखना बस आप। अंतर क्या है, ये सीन को भी करता है और एंटी डायल को भी करेगा, ये अंतर है बस, ये ध्यान रखना। सीन और एंटी दोनों को ही बॉन्ड ब्रेक कर देता है। इसमें टेट्रा लीड एसीटेट की बात क्या लिखा है? यही है बस, लीड टेट्रा एसीटेट, ये रिएजेंट का नाम है, स्राइजी रिएजेंट, क्राइजी, CRIEGEE, क्राइजी रिएजेंट नाम है इसका। ठीक है, वैसे आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बस। ये करता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा OH OH, बस। सी नो एंटी हो, OH सेम साइड में हो या अपोजिट साइड में हो, बॉन्ड ब्रेक कर देगा ये। ACO2, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेगा ये, CH2 को अल्फा सर CH2 को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा। हाँ बोलो। सर ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो प्रोडक्ट जो बना है इसमें, हम्म, सर ये प्लेनर होगा? प्लेनर, ना ना, प्लेनर प्लेनर होगा ये पूछ रहे हो। हाँ, क्योंकि सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आसपास है ना, नहीं रिपल्शन तो नहीं नहीं, होगा इनमें। नहीं, ऐसे बनाया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये हाँ, ऐसे ही होगा, समझ मान लो। समझ सर, मतलब कुछ तो सर प्लेनर हाँ प्लेनर। अलग अलग, ये साथ में नहीं रहेंगे, हाँ क्योंकि वही ना। रिपल्सन हो गए। साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि रिपल्सन होगा, वो तो बात सही है ना, साथ में नहीं रहेंगे, दूर ही रहेंगे, हम लोग बना रहे हैं बस ऐसे ही, है ना, साथ में नहीं रहेंगे। ठीक है, अपना रिपल्सन कम करने के लिए कुछ तो भागेंगे ना इधर उधर।
तो जैसे पूछ लिया मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम इन वन प्लेन कितने होंगे, तो ऐसा। ना ना ऐसा नहीं पूछेगा। मैक्सिमम ऑक्सीजन प्लेन, ये रिंग बड़ा है ना, रिंग छोटा थोड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मेंबर रिंग है ये। तो रिपल्सन होगा भी तो बहुत कम होगा यहाँ पे। 10 मेंबर रिंग है, ठीक है, 10 मेंबर रिंग है ना। ठीक है सर। ये तो हम लोग दिखा रहे हैं ना इतना छोटा छोटा जगह पे। ठीक है, तो ACO2 क्या करता है, अल्फा पोजीशन पे क्या लगा देगा, C डबल बॉन्ड O। ये ध्यान रखना है ना, अल्फा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O लगा देता है ना। ठीक है, ये अल्फा है, ये इसका अल्फा हुआ, C डबल बॉन्ड O लगा दो बस। CH2 की जगह पे C डबल बॉन्ड O याद रखना है ना। ये सब रिएजेंट बेस है। अल्फाबेट, हम्म जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में सी डबल बॉन्ड ओ है, हम्म ग्रेड है, तो उसने सी हम्म एच थ्री को कर दिया। दूसरे हम्म में डबल बॉन्ड के साथ है, तो किसी में हम्म भी अल्फा को। हम्म, ध्यान रखना है ना, ACO2। ठीक है, अब आते हैं ओजोनोलाइसिस। वैसे ओजोनोलाइसिस हम लोग देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। वैसे 3 टाइप का होता है, 2 टाइप का भी होता है ना। सर कितने 2 टाइप का ही टॉपिक? होता है, 3 टाइप में भी हम लोग देख सकते हैं ना। हाँ बोलो, डाउट है किसी को? कुछ नहीं सर, पढ़ाई याद है। हाँ बोलो, साउंड ब्रेक हो रहा है आपका। कुछ नहीं सर, मैं कह रही कंटिन्यू कीजिए। अच्छा ठीक है, देखो ओजोनोलाइसिस में हम लोग 3 टाइप का देखेंगे। फर्स्ट माइल्ड, माइल्ड वाला है ना, माइल्ड वाला नहीं जहाँ पे एच को भी OH में कन्वर्ट कर देगा। और लास्ट जो है रिडक्टिव वाला। ठीक है, देखो 1 बाई 1 करते हैं हम लोग। पहले इसको A ले लो, इसको B, इसको C। ओजोनोलाइसिस में मैंने क्या बताया था, ये बॉन्ड ब्रेक करना है और ऑक्सीजन दे दो, तो क्या बनेगा बताओ। ये जब आप ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा, ऐसे लिख लो पहले आप, इसको पहले ऐसे लिख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, पहला ए बनाते हैं हम लोग, है ना। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसको ऑक्सीजन दे दो, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये जो प्रोडक्ट बना है कौन सा है, ए है, बी है, सी है, कौन सा प्रोडक्ट है बताओ। ये जो बना है ए है कि बी है कि सी है। ए सर, ए। इसके बाद फिर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे इसको, है ना। इसको फिर से हम लोग करेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड से लगा हुआ हाइड्रोजन जो है ये वाला और ये वाला दोनों को हटाएंगे, C डबल बॉन्ड O OH, एच हटाओ OH लगा दो, है ना। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एच है, एच की जगह पे OH लगा दो, ये CH3। ये किसका प्रोडक्ट है, सेकंड बी वाला, बी वाला। पर ऑक्साइड वाले। ये बी है, याद रखना है ना। H2O2 ऑक्सीडेटिव करता है, जिंक वाला रिडक्टिव करता है, रिडक्टिव बोल रहा है, माइल्ड करता है। ये हमारा ये है, ए। ठीक है, सी क्या होगा फिर, सी क्या होगा, कहानी में ट्विस्ट, देखते हैं कौन बताता है। सी में क्या होगा, बोलो। अल्कोहल। यस, क्या बात है ना, क्या बात है प्रवीत, आज तो तुम एकदम फॉर्म में हो। ठीक है ना, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं। ये दोनों तो हम लोग देख चुके थे, याद है ओजोनोलाइसिस में। ये वाला हम लोग नहीं देखे थे, हम बोले थे ना कुछ चीजें नया नया आएगी। देखो किसको, यहाँ पे क्या होगा ना, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, ए बन गया। एक से ए से जब आगे जाओगे तो ऑक्सीडेटिव, ए से पीछे जाओगे तो रिडक्टिव हो जाएगा। तो ए से अब हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने का मतलब ये है कि रिडक्शन करा रहे हैं ये दोनों को। ए पे सभी लोग कंसंट्रेट करो, ए वाले पे, ए पे सभी लोग ए को देखो केवल। ए को दो है ना, दो कंपाउंड बना है ना। अब इन दोनों को रिडक्शन कराना है, दोनों को हाइड्रोजन दे दो। ये जो कार्बन है, 1 मिनट,
ये जो कार्बन है और ये कार्बन है ना, इन इन कार्बन को क्या दे दो, हाइड्रोजन दे दो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, एच एच, इसको ब्रेक करोगे तो एच एच, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH, है ना। तो ये प्रोडक्ट क्या है हमारा, सी का है। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो आगे चले हम लोग, किसी को डाउट है यहाँ तक। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का दिखाना एक बार। अनसिमेट्रिकल का, एक मिनट, अनसिमेट्रिकल अल्किन कौन सा लेना चाहोगे, ये ले फिर लो, जैसे सर मैं बताऊं। ये ले ले, हाँ हाँ सर, ऐसे ही ले लेते। ठीक है। चलो ठीक है ना, सभी लोग करो मेरे साथ, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन करो, ऑक्सीजन बोलो क्या बनेगा, बताओ सभी लोग। कीटोन। ठीक है ना, ठीक है, CH3 कीटोन बन गया, प्लस CH2O। डबल बॉन्ड हो। हाँ ठीक है, ठीक है, ये यहीं तक रुक गया, फिर इसका होगा, इसका नहीं होगा, है ना ये, ठीक है, इसका कुछ नहीं होने वाला है अब। इसका हो जाएगा अब, इसका जैसे ही क्या रहा है आपने ऑक्सीडेशन, तो CO2 प्लस H2O बन जाएगा, समझ गए। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ये वाला एक, और ये ऑक्सीडेटिव हुआ ए, ये एक सेकंड में ऊपर क्या था, ये बी, हाँ बी, बी बनेगा ये, है ना, ए बी हमारा ऑक्सीडेटिव था ना, तो ये हो जाएगा बी, और ये भी बी है, ठीक है। ए क्या होगा हमारा, सर ये ये तो हो जाएगा, माइनस में होगा ना, ये तो ए जो कीटोन जो बनाए। हाँ तो ये भी तो यहाँ कीटोन रहेगा ना, ए और बी दोनों में होगा, ए और बी दोनों में दोनों रहेगा में ना होगा। वो, ये हम लोग क्लास में किए हुए हैं, ये दोनों में रहेगा, फर्दर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों रिपीट हो गया ना, फिर यहीं पे रहेगा ये, मतलब सोल्यूशन के अंदर है, कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी वहां पे रहा है, इसका ऑक्सीडेशन आगे नहीं करा पाए, तो इसका मतलब ये और ये रहेगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव में दोनों रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा, माइल्ड में कौन सा रहेगा, ये नहीं होगा, माइल्ड में केवल ये दोनों रहेंगे, ठीक है। अब बताओ रिडक्टिव में क्या रहेगा, रिड्यूस कर दो इसको, एच एच, अल्कोहल बन गया, ठीक है, एच एच, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, क्लियर है, ठीक है सर। ठीक है। सर तो मतलब जब ये सी वाला रिएजेंट होगा तो पहले हम उसे मतलब ओ लगाएंगे और फिर उसके बाद उसको बाद में कन्वर्ट। यस, ओके सर। तभी आप कर ही पाओगे, है ना। वैसे सी वाला कम पूछा जाएगा, मेन जो है ए बी में ही आपको पूछा जाएगा, ए बी से ही मोस्टली, है ना, कभी जिंक दिया रहेगा या H2O2 दिया रहेगा, है ना, ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव ही कराएंगे वो लोग। नेक्स्ट सर जो है, सर एल्काइन के केस में, कौन सा, सर ओजोनोलिसिस में, एल्काइन में। अल्काइन में भी यही बॉन्ड ब्रेक होगा, सर सेम केस, टर्मिनल टर्मिनल एल्काइन हो तो। टर्मिनल अल्काइन जैसे टर्मिनल अल्कीन था वैसे ही होता है यहाँ पे भी, ठीक है। सर थर्ड वाला जब सारे हो जाएंगे उसमें तीनों। इसमें सर अगर टर्मिनल टर्मिनल अल्काइन ले रहे हैं, हम्म, तो सर ये जो हमने जो ए बी सी तीनों प्रोटीन बन जाएंगे उसमें। टर्मिनल अल्काइन में आप चाह रहे हो कि तीनों बन जाओ, एक एसिड बनेगा, CO2 उसमें बनेगा, CO2। CO2 प्लस एसिड बनेगा, यही बनेगा, CO2 और एसिड, हाँ CO2 और एसिड बनेगा बस, ठीक है। और नॉन टर्मिनल रहेगा तो CO2 CO2 भी बन जाएगा, एसिड भी बन जाएगा, दो दो एसिड भी हो जाते हैं ना,
ठीक है। ठीक है सर। टॉपिक बचे हैं अभी। बस अब लास्ट रिएक्शन है डकिन रिएक्शन, है ना। ये किसके लिए होता है, बस ध्यान से रिएजेंट याद रखना इसका बस। रिएजेंट में क्या होना चाहिए, H2 peroxide बेस प्लस H3O प्लस। ये रिएजेंट याद रखना बस। ये करता क्या है, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों को कन्वर्ट कर देता है OH में। यहाँ पे कीटोन है ना, इसको OH में कन्वर्ट कर देता है। रिएजेंट याद रखना बस, पेरोक्साइड बेस प्लस H3O प्लस या वाटर, कोई सा भी, है ना। अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, रिएजेंट याद रखना है ना। यहाँ पे अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को भी OH में कन्वर्ट कर देगा, बस इतना याद रखना। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो और इसी के साथ बुक दिखाना जरा, हाँ ये बोलो। लास्ट स्लाइड। सर सिर्फ H2O2 हो तो? ना, नहीं होगा। सर H2O2 भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। हाँ होता है, लेकिन कुछ ऐसा बनता है ना यहाँ पे, बेस क्या रिक्वायरमेंट पड़ता है बाद में, सेकेंड स्टेप होता है हाइड्रोलाइसिस होता है ना यहाँ पे, इतना मैकेनिज्म नहीं जानना है, इसलिए वाटर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब रिएजेंट में से रिएजेंट याद रहा तो आप आपसे बन जाएगा बस, इसमें ज्यादा इधर उधर नहीं करेगा लोग, ठीक है। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।